हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम इस शो में आपको हमेशा देते हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट के सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आज भी सब कुछ यही होने वाला है और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, प्रॉपर्टी बाजार पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएलएल के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। बहुत स्वागत है आपका असलम साहब प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर केपी सिंह दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। सिंह साहब पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर एक्चुअली मैं दीपक मेहता बोल रहा हूँ। चलिए, शायद कनेक्शन नहीं है फिलहाल, लेकिन क्या पूछना चाह रहे हैं वो जरूर हमारे पास है। तो दिल्ली के एल जोन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह चाहते हैं, क्या ये निवेश का सही वक्त है? असलम साहब, दिल्ली के मार्केट को हम सब जानते हैं, पिछले कुछ वक्त से तो हालत अच्छी नहीं है। तो यहाँ एल जोन में प्रॉपर्टी निवेश करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको कि ये सही वक्त है? देखिए, वैसे आपने सही बोला कि जो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। लाइक हम देख रहे हैं कि स्लगिश है, स्ट्रगल कर रहे हैं सारे डेवलपर्स अपना माल बेचने के लिए। पर ये जो एल जोन का जो हम बात कर रहे हैं इनका, उसमें एक्चुअली ये ऐसी जगह लोकेटेड है जिसकी वजह से इसको काफी फायदा हो रहा है। कुछ 22,840 स्क्वायर फीट में हेक्टेयर्स में ये स्प्रेड आउट है। और उसके बाद इसमें जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान है। साउथ दिल्ली में है और इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, गुड़गांव के काफी नजदीक है। तो ओवरऑल इसका जो लोकेशन है वो काफी अच्छा है और उसके चलते और काफी प्राइजेस भी उन्होंने अच्छे रखे हैं, अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। तो वो सब चलते हुए उन्होंने जो इसकी डिमांड है वो काफी अच्छी है। तो मैं कहूंगा आज की मार्केट में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए खरीदने के लिए, क्योंकि वो जो ओवरऑल वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का लीजिए या आसपास जो बहुत टाउनशिप वहां आ रही हैं, ओवरऑल उससे इस चीज को काफी फायदा मिलेगा। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है या कर रहे हैं वो ये सब चीजें ध्यान में रख के ही कर रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा है। आज मार्केट अच्छा नहीं है, लेकिन यही टाइम होता है जब एक स्मार्ट बायर्स जो होते हैं वो सही टाइम पे उस चीज का फायदा उठाते हैं। तो जो लोग आज खरीद रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली उनको फ्यूचर में काफी अच्छा इसमें फायदा होने की उम्मीद है। और वैसे भी अगर आप उसमें देखें जाके, तो यही एक एरिया है जहाँ पे आज इस स्लगिश मार्केट में भी काफी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो लिया है डिसीजन वो बिल्कुल ठीक है। जय सिंह साहब, तो एल जोन में प्रॉपर्टी खरीदने की आपकी प्लानिंग को थम्स अप है असलम साहब की तरफ से। काफी खूबियां इस इलाके की, पर्टिकुलरली काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो आप आगे बढ़कर ये डील कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, इसमें आपको ग्रीन सिग्नल है। आगे बढ़ेंगे, दीपक है अब हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक साहब, क्या होगा आपका सवाल? जी सर मेरा सवाल एक्चुअली मैंने भिवाड़ी में एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, एवोलोन रीगल कोर्ट प्रोजेक्ट में। जी, मैंने एक 2 BHK बुक करवाया है अभी 1150 स्क्वायर फीट में। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सही किया, और जब तक मेरे को इसका पोजेशन मिलेगा 2017 तक, तब तक ये भिवाड़ी का सिनेरियो कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी रेट्स कैसे रहेंगे? तो फिलहाल आपने किस भाव पर ये बुकिंग की है, जरा अगर आप हमें बता पाएं। हाँ सर, मैंने सर ये 25,000 BSP पे की थी, जो 1150 स्क्वायर फुट के हिसाब से। 25,000 1150 स्क्वायर फुट। नहीं, आप भाव क्या बताया आपने? पर स्क्वायर फीट भाव क्या है? 2500 के आसपास। 2500 के आसपास, हाँ 2500 रुपए के आसपास और 1150 स्क्वायर फुट का ये 2 BHK। असलम साहब, भिवाड़ी के मार्केट पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और जैसा दिल्ली पे बात हो रही थी, अब थोड़ा हम NCR में चले जाते हैं। तो इन्होंने फिलहाल जो ये अपनी बुकिंग, अच्छा दीपक साहब, ये आपने रहने के लिहाज से किया है या ये प्योर इन्वेस्टमेंट है आपकी? सर नहीं, मैंने एक्चुअली रहने के हिसाब से किया है। चलिए ठीक है। तो असलम साहब, क्या लगता है आपको, इनका डिसीजन ठीक है, भाव ठीक है, और जैसा चाहते हैं वैसे तो प्योर इन्होंने एंड यूज पर्पस के लिए लिया, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि कैसा रहेगा आगे चल के 4-5 साल डाउन द लाइन, क्या कहेंगे आप? देखिए, भिवाड़ी जो एरिया है वो, अगर हम NCR की बात करें तो एक अफोर्डेबल, जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग को देख रहे हैं, जिनका बजट नहीं है कि आज वो गुड़गांव में या नोएडा में घर ले सकें, तो भिवाड़ी उनके लिए एक बहुत अच्छा, NCR में जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन उभर के आया है।
क्योंकि भिवाड़ी में देखिए कि लैंड प्राइजेस काफी अभी भी बहुत ही अफोर्डेबल हैं या लो प्राइजेस हम कह सकते हैं। उसके चलते जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी कम है, तो ओवरऑल जो नेट प्रोडक्ट बनता है, तो जो उन्होंने भाव बताया 2500-2800 के बीच में ही वहां भाव घूमता है, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर टू डेवलपर और डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और जो वो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। तो इन्होंने जो लिया इन्वेस्टमेंट, मैं कहूंगा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट में 2500 में आपको घर मिल रहा है, 1150 का फ्लैट है, आई थिंक 30 लाख में आपको घर मिल जाता है 2 BHK। तो आई थिंक उन्होंने अब रहने के लिए है और वो लोग वहीं काम कर रहे हैं, ये तो उनके लिए ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। भिवाड़ी ऐसा डेस्टिनेशन के बारे में हम हमेशा से ही काफी पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि भिवाड़ी अगर आप देखिए तो मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट नोड की तरह काम करता है। उसकी जो लोकेशन है, जो उसकी कनेक्टिविटी है दिल्ली से फरीदाबाद या फिर आप गुड़गांव से देख लीजिए, वो बहुत अच्छी है। वहां पे प्रपोज बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, प्रपोज मेट्रो है, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है वहां पे, इम्प्रूव्ड है। और ओवरऑल वो जो एरिया पूरा जो बन रहा है वो काफी अच्छा बन गया है। तो मेरे ख्याल से अभी मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि अभी उनको फौरन अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, थोड़े दिन तक ये चीज चलेगी, लेकिन 5 to 7 ईयर्स का अगर उनका होराइजन है और अल्टीमेटली वो रहने के लिए ही ले रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है जो उनको आगे चल के अच्छे रिटर्न्स भी देगा। तो आई थिंक 2500 में आज आपको घर मिल रहा है, 30 लाख की वैल्यू में 2 BHK तक आपको मिल रहा है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। और ओवरऑल आप एरिया के बारे में निश्चिंत रहिए कि वो फ्यूचर में उसके एरिया के अच्छे पोटेंशियल हैं और फ्यूचर अच्छा दिखता है। राइट दीपक, तो सही डिसीजन आपका। असलम साहब कह रहे हैं कि एक बढ़िया भाव पर आपने निवेश किया। भिवाड़ी के अंदर फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छी है इस इलाके की। हमने अक्सर बात की भिवाड़ी को लेकर, तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारे तमाम चीजें अच्छी, तो एक करेक्ट डिसीजन आपने फिलहाल यहाँ पर लिया और आगे इसका फायदा आपको मिलेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर दे रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं ज्वेलर इंटरनेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ अगले कॉलर हैं हरिद्वार से। अभिषेक, क्या होगा आपका सवाल? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, अभी एक्चुअली मैं हरिद्वार में जॉब कर रहा हूँ और हरिद्वार में ही प्रॉपर्टी जो सर्च कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट के 2-3 ईयर्स से मैं यहाँ स्टेग्नेशन देख रहा हूँ। कुछ भी प्रॉपर्टी में राइज नहीं है, कुछ भी इन्फ्लेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी जो मैं 2-3 साल से कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ। तो इस वजह से अभी इसके कंपेरिजन में अगर मेरा नेटिव प्लेस जो लखनऊ है, मैं उधर देखता हूँ, तो उधर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ या हरिद्वार में इन्वेस्ट करता हूँ, तो दोनों में से क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और क्या रिटर्न देगा? राइट, तो शायद पहली चॉइस में लखनऊ का ही नाम आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम असलम साहब से पूछेंगे कि जब हरिद्वार, अच्छा प्योरली आपको निवेश करना है, राइट? हाँ निवेश, क्योंकि अभी तो मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है। मैं अभी तो फिलहाल अगर रहना चाहता तो मैं हरिद्वार में ही रहना चाहूंगा, लेकिन हरिद्वार में ऐसा मेरे को इतने अच्छे प्रोजेक्ट और इतना अच्छा रिटर्न दिखाई नहीं पा रहा, नहीं दे रहा है। तो असलम साहब, हरिद्वार और लखनऊ ये दो चीजें हैं, दो कंपैरिजन है। अब इसमें से सही चॉइस अगर हम निवेश के लिहाज से देखें या लॉन्ग टर्म रिटर्न के हिसाब से देखें तो क्या होगी? देखिए, इसमें मैं तो इनको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप लखनऊ हरिद्वार की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑफ लेट यूपी में काफी प्रयास लिए जा रहे हैं कि यूपी को एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाया जाए फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, लोग वहां आए। क्योंकि लोग मोस्टली ये देखा गया है कि जो यूपी के लोग हैं उनको जो काम करने के लिए वो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं। तो रिटेन पीपल, पहली बात तो रिटेन करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास इकोनॉमिक ड्राइवर्स वो ट्राई कर रहे हैं वहां डालने के लिए, तो किसी भी स्टेट की या किसी भी रीजन की जो एक कहते हैं प्रगति होती है, उसके लिए यही होता है कि आपके पास इकोनॉमिक ड्राइवर्स हो, आपके पास टैलेंट पूल हो। तो उसके चलते ही यूपी गवर्नमेंट काफी देर से उठी है, लेकिन अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि यूपी में ही ऐसे मौके हों कि उनका जो टैलेंट पूल है वो दूसरे स्टेट्स में ना जाए, और उसके साथ साथ उनको फायदा भी होता है कि प्रॉपर्टी प्राइजेस उस एरिया के बढ़ जाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आई थिंक लखनऊ को काफी मतलब अच्छा बनाया जा रहा है। वहां मेट्रो प्लान हो गई, इनफैक्ट उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो मैं अगर हरिद्वार और लखनऊ के बीच में अगर कोई कंपैरिजन है तो उसमें मैं लखनऊ के लिए ही ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि वहां पर काफी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है, काफी चीजें वहां पे वो लोग ट्राई कर रहे हैं करने के लिए। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि लखनऊ इनके लिए ज्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे मेट्रो और बाकी काफी इंडस्ट्रीज वहां पे प्लान है।
लेकिन अगर और अच्छा इनको करना है इन्वेस्टमेंट तो फिर मैं कहूंगा लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है एनसीआर का रीजन, या हरिद्वार से ज्यादा दूर नहीं है एनसीआर का रीजन, तो वहां पे आप ट्राई कीजिए। नोएडा एक्सटेंशन में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जो आपका बजट है उस बजट के अंदर आपको नोएडा एक्सटेंशन में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, रेप्यूटेड डेवलपर्स मिल जाएंगे। और वो अगर लखनऊ, हरिद्वार और नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो आपको ज्यादा अच्छे ऑप्शन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नोएडा में मिलेगा, नोएडा एक्सटेंशन में। तो मेरे राय में लखनऊ आपके लिए सही ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको और अच्छे रिटर्न चाहिए तो नोएडा एक्सटेंशन जा सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर आपके लिए सलाह ये है कि हरिद्वार नहीं, लखनऊ एक बेहतर जगह हो सकती है, लेकिन अगर आपको रिटर्न अच्छे चाहिए, ज्यादा बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो फिर आप एनसीआर का रुख करें। वहां पर नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको अपनी प्रॉपर्टी पे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे और ज्यादा जल्दी ग्रोथ मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, राहुल मिश्रा हैं हमारे साथ अगले कॉलर। राहुल साहब, क्या होगा आपका सवाल? सर, मैंने बॉम्बे के नजदीक विरार में एक प्रॉपर्टी परचेस की है, ग्लोबल सिटी में। ओके। तो सर, इसमें अभी बने रहना कितना सही रहेगा? और मुझे ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरा करके 28 लाख पड़ गई। ओके। तो मेरा सर जॉब जो है वो मीडिया फील्ड का ही है, तो मेरे को अभी करीबन 2-3 साल बाद मेरा बॉम्बे शिफ्ट होने का प्लान है। तो अभी बने रहना सही रहेगा सर? और आगे कितना रिटर्न अच्छा ये प्रॉपर्टी दे सकती है हमको? अब अगर आपने खरीद लिया है, जी 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 पूछिए। इसमें ये सर 1 BHK है, और इसमें सर इसमें मतलब अपने को कब तक ये जो पैसा हम दिए हैं वो हमको ठीक बजट में दिए हैं कि ब्रोकर ने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए हैं कुछ, ऐसा मेरे को शंका हो रही है। चलिए, अब क्योंकि आप खरीद चुके हैं, सब कर करा के आपको इन हैंड 28 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी आई है ग्लोबल सिटी विरार में। कैसी रही ये डील, ये असलम साहब से पूछेंगे और आगे इसका क्या करना चाहिए। असलम साहब, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने जो लिया है अभी प्रॉपर्टी, आपका कहना सही है कि इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अभी हम लोग काफी इस बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इसे, कि प्रॉपर्टी खरीदी है, अब आपने 28 लाख पे कर दिए हैं। अभी आपने ये बोला नहीं है कि आपने लोन लिया है क्या, ये आउटराइट में ले लिया है आपने, लेकिन मैं कहूंगा आपने ले लिया है 28 लाख में। मुझे प्राइस ठीक लगता है, 28 लाख के आसपास ही होगा। अगर ब्रोकर ने कुछ किया तो थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन 28 लाख ठीक प्राइस है उधर। और जो फ्यूचर है विरार का, आपका दूसरा क्वेश्चन जो था कि फ्यूचर जो विरार का है वो काफी अच्छा है, क्योंकि बॉम्बे से, मुंबई से या और इलाकों से जो लोग, क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है वो बोरीवली, दहीसर या कांदीवली में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग विरार की तरफ या वसई की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो आउटस्कर्ट्स में ही जा रहे हैं। तो डिमांड उस तरह के फ्लैट्स की या उस एरिया की काफी अच्छी हो गई है। विरार में आज आप देखेंगे तो सारे बड़े डेवलपर वहां पे अपना अपना प्रोजेक्ट लेके हैं, और सब और उसी एरिया में काफी लोग खरीद भी रहे हैं। तो जब वो खरीदते हैं तो उनका जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो कम हो जाता है, और आपका जो आपने फ्लैट में इन्वेस्ट किया है उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपने जैसे बोला कि 2-3 साल है आपके पास वहां पे रहने के लिए या आपको जाने के लिए, तो टिल देन मैं कहता हूं उसमें काफी अच्छा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विरार की जो कनेक्टिविटी है फ्रॉम मुंबई अहमदाबाद हाईवे, या आपका ये बोरीवली विरार या चर्चगेट विरार के लिए जो ट्रेन से हम लोग देखते हैं, तो वो काफी अच्छी है। तो उसके चलते हुए इस एरिया में जो आगे का फ्यूचर पोटेंशियल है वो काफी अच्छा है। डिमांड वहां पे हमेशा से ज्यादा रहेगी खरीदने के लिए, क्योंकि अभी भी वहां प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो ओवरऑल जो है मैं कहता हूं अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका। अब आपने खरीद लिया है तो आप उसे शांति से रखिए, खुश रहिए, तो मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा फ्यूचर है उसमें। चलिए साहब, तो अब निवेश हो ही गया है और खुशी की बात यह है कि एक ठीक दाम पर निवेश हुआ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 28 लाख में अच्छी डील हुई है आपके लिए, रखिए इसको, आने वाले वक्त में ये आपको बेहतरीन रिटर्न देगी। और इस इलाके के और इस ज्योग्राफी के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, असलम साहब ने विस्तार से बताई दिए हैं। तो बी हैप्पी फॉर दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे जब आप रहने आ जाएंगे आप जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा दोबारा, भविष्य की बातें तब और होंगी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक, प्रॉपर्टी गुरु आप देख रहे हैं। आज कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मिस्टर राव साहब, क्या सवाल होगा आपका? जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूं और मुझे इन्वेस्ट करना है लैंड में।
तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है ताकि मुझे मतलब अगर मैं बेचूं 4 से 5 साल में तो मुझे बेस्ट रिटर्न्स मिले। मेरा बजट अराउंड 2 to 3 लाख है। चलिए 3 लाख रुपए का बजट रखते हैं, लैंड में निवेश करना चाहते हैं, हैदराबाद में मौजूद हैं, 5 साल का लक्ष्य। असलम साहब क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, जो आपका बजट है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको या तो एग्रीकल्चरल लैंड मिलेगा, बिकॉज बजट थोड़ा कम है आपका, और थोड़ा आपको आउटस्कर्ट्स में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद में अभी ये है कि इंटरनली अभी जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं, जो पॉलिटिकली चेंजेस हुए हैं तेलंगाना बनने के बाद, तो अभी जो रियल एस्टेट मार्केट धीरे धीरे वापस रिवाइव हो रही है, तो उसके चलते हुए अभी जो अपना रियल एस्टेट का वहां पे भाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जो आपको एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बजट बढ़ाने में अभी थोड़े से सिटी के आसपास थी, वो अब थोड़ी मेरे को लगता है लूज हो रही है, तो थोड़ा आपको और आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में अभी उसके लिए एक ही नाम आता है, वो है मोकीला। आई थिंक उधर आपको एग्रीकल्चर प्लॉट में 2 से 3 लाख के बजट में फिर भी मिल जाएगा। हैदराबाद में ये क्या है कि जो ये सब जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी तेलंगाना से पहले, काफी अच्छा रियल एस्टेट में वहां पे हमने देखा था राइज हुआ था, क्योंकि आईटी वगैरह बहुत अच्छी तरह वहां पे इकोनॉमिक ड्राइवर स्टैब्लिश्ड हैं, बड़े बड़े वहां पे जाइंट्स वहां पे स्टैब्लिश्ड हैं। तो अभी जो फ्यूचर है वो अब मुझे लगता है अगर आप इसको 5 से 7 साल या थोड़ा और बढ़ाएंगे तो आपको ये 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट भी अच्छे रिटर्न देगा। तो मोकिला में आप देख लीजिए, वहां आपको आपके हिसाब से प्लॉट मिल जाएगा। चलिए, तो मोकिला हैदराबाद के अंदर आपके लिए है डेस्टिनेशन, जहां पर आपको अपनी प्रॉपर्टी या अपना प्लॉट मिल सकता है आपके अपने बजट में। चलिए, तो आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। जाने से पहले असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आप लोगों से हमेशा की तरह यही गुजारिश कि अगर आपको अपने सवाल पूछने हैं तो बस हमें pg@moneycontrol.com पर भेज दीजिए अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ, ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर सकें, कुछ और क्वेरीज हैं तो पूछ सकें। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।